मैं इस वक्त महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब के सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद ज़िला साहिवाल में मौजूद हूँ, जहाँ आला नस्ल के नर जानवरों को बेहतरीन माहौल में रखा जाता है। और फिर इन जानवरों का सीमन हासिल करके लेबॉर्ट्री में मखसूस अंदाज में जदीद साइंसी तरीके से इन सेहतमंद और आला नस्ल के जानवरों का सीमन महफूज किया जाता है। और साहिवाल के जो जानवर हैं और जो भैंसें हैं वो तो वैसे ही देखने के काबिल हैं, खूबसूरत नजर आती हैं। आज हम आपको इस सीमन प्रोडक्शन यूनिट जो महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब के अंडर काम करता है उसका मुकम्मल तफसीली मुतालियाती दौरा भी करवाते हैं। सीमन प्रोडक्शन यूनिट में ये है बड़े बड़े ताकतवर सांडों की रिहायशी कॉलोनी। हर सांड को सरकारी क्वार्टर अलाट किया गया है। हर क्वार्टर में अलग अलग सांड का अपना बेडरूम है। फिर उनका ये आगे बरामदा भी है जहां ओपन किचन भी है। ये सांड उस किचन में अपना चारा और पानी पीते हैं। फिर इन सांडों के अलग से पार्क भी है, लेकिन हर सांड का दूसरे सांड के घर में जाना, जफ्फिए पप्पिए करना ममनू है, इसलिए कि इनके अलग अलग पार्ट दरवाजे और उनमें लोहे के दराज बनाए गए हैं ताकि ये ताकतवर सांड एक दूसरे के घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करके अपना या दूसरे सांड का नुकसान ना कर सकें। अब हम सांड से बात करते हैं। जी सांड जी, आप बताइए, आप रिहायशी कॉलोनी में रहते हो, आप मुतमईन हो? हाँ, सांड कहता है मैं सरकारी रिहायशी कॉलोनी में मुतमईन हूँ, यानी सरकारी कॉलोनी में रहने वाले ये सांड मुतमईन हैं। इस वक्त मैं सीमन प्रोडक्शन यूनिट के बफलो सेक्शन में मौजूद हूँ, जहाँ पर इतने प्यारे सेहतमंद नर जानवरों को नहलाया धुलवाया और उनको साफ सुथरा और उनको प्यारा प्यारा बनाया जा रहा है। और आप ये देखें, ये अभी नहा धोकर इतने प्यारे हो जाएंगे कि यहाँ पर जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट के सरबराह डॉक्टर साजिद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। हम डॉक्टर साजिद इकबाल साहब से मालूम करेंगे कि वो हमें यहाँ की तफसीलात से आगाह करें। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद साहिवाल में खुश आमदीद कहते हैं। और ये जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद साहिवाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अदारा है, जो 1972-73 में कायम किया गया था। ये वाहिद जो है ना अदारा पाकिस्तान में सीमन प्रोडक्शन के हवाले से ISO सर्टिफाइड 9001/2015 है। और इसके अगराज़ व मकासद ये हैं कि हमारी जो कौमी दूध देने वाली कौमी नस्लें जैसे नीली रावी भैंस है और साहिवाल, उनके जो नर जानवर आला हैसियत के आला नस्ल के नर जानवर हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है, उनसे सीमन लिया जाता है, उनका सीमन स्टोर किया जाता है और उसके बाद उनको पूरे पंजाब के अंदर, उसके अलावा दूसरे सूबों के अंदर उनको मसनूई नस्ल कशी के लिए सप्लाई किया जाता है, ताकि हम अपने जो फील्ड के अंदर
जो जानवर हैं उनकी जो है ना पैदावारी, दूध की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा सीमन इस्तेमाल करें और अपनी दूध की पैदावार को बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ये जो आप माशाल्लाह ये जो इतने प्यारे प्यारे बफलो हैं, आला नस्ल के ये जो जानवर हैं, इनका जो हम सीमन लेके फिर जो लेबॉर्ट्री प्रोसीजर है वो आप हमें वहाँ पर ले चलें ताकि अब हम अपने नाज़रीन को वो दिखाएं। मैं आपको जो है ना बफलो लेबॉर्ट्री में जो कि हमारी ISO सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री है उसके अंदर लेके जाता हूँ और उसमें जो सीमन कलेक्शन से लेकर सीमन प्रोसेसिंग, डाइल्यूशन, पैकेजिंग और उसके बाद उसकी स्टोरेज और उसके बाद उसकी सप्लाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी आप बताएं। ये हमारा सीमन एक्सटेंडर प्रेपरेशन रूम है। सीमन की जो डोज़ें हैं मसनूई नस्ल कशली के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको तैयार करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये हम सीमन एक्सटेंडर बनाते हैं। इसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल करते हुए उसमें 3-4 केमिकल होते हैं, जैसे ट्रेस होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फ्रुक्टोज़ है, ग्लिसरीन है और इसके साथ साथ उसमें एग जो अंडों की जर्दी है वो 20% के हिसाब से हम डालते हैं। उनको मेजर करके उनको डाल के फिर उसके बाद इसकी हम पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन करने के बाद उसको मिक्सिंग करने के बाद फिर हम लैब के अंदर उसको मिक्स कर लेते हैं। ये है हमारा वाशिंग एंड स्टरलाइजेशन रूम। यहाँ पे हम जो सीमन कलेक्शन के लिए मसनूई तौर पे आला इस्तेमाल होता है उसको आर्टिफिशियल वजाना कहते हैं, वो हम इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके साथ साथ जो ग्लासवेयर रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं उनको अच्छी तरह वाश करके और स्टरलाइज करके रोज़ाना की कलेक्शन के लिए रखते हैं। ये आर्टिफिशियल वजाना है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इसके साथ अटैच किए हुए हैं। ये इसकी हार्ड कवरिंग है, कोन है और इसके साथ फिर ये जो कलेक्शन वायल लगा के और इसको ऊपर हम जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है जैसे सर्दी है और गर्मी उससे बचाने के लिए इसकी जो लेदर की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसमें हम ऐसे करके असेंबल करके रख देते हैं और इसको हम रोज़ाना ही इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इसको वॉशिंग करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं और इसके अंदर पानी, हार्ड केसिंग के अंदर पानी होता है और ये इनर लाइनर है। इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है सीमन कलेक्शन के लिए, जो कि हर दफ़ा जब मौसमों के हिसाब से होता है। जैसे सर्दियों के अंदर 42 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए रखते हैं कि बाहर सीमन कलेक्शन करने के दौरान 5-10 मिनट के दौरान वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन हम सीमन कलेक्शन 38 पे ही करेंगे, 37-38 पे जो उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर होता है जानवर का। उसको करने के बाद फिर हम इसको जो है ना सीमन, हमारे जो साथ वाला कमरा है सीमन रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग रूम, उसमें हम सीमन सैंपल आ जाते हैं। अब वहाँ से बाहर सीमन कलेक्शन करने के बाद ये हमारा सीमन रिसीविंग और इनिशियल एवेल्यूएशन रूम है। यहाँ पे सीमन सैंपल्स बाहर से रिसीव करने के बाद उनका बुल वाइज उनकी रजिस्टर के अंदर आइडेंटिफिकेशन, उसका बुल नंबर और सैंपल नंबर वो एंटर किया जाता है। फिर उसके बाद हम उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर बाथ में रख देते हैं। जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं सीमन कलेक्शन से लेकर अप टू डाइल्यूशन, सीमन कलेक्शन, सीमन इनिशियल एवेल्यूएशन, डाइल्यूशन, ये सारे प्रोसेस जो हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किए जाते हैं, सेम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो स्पर्म के लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स को उनकी अच्छी हालत में उनको बचा के उनको फ्रीज़ किए जाए और ताकि वो फील्ड में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फर्टिलिटी रेट दे। यहाँ पे 5 से 10 मिनट रखने के बाद, वाटर बाथ के अंदर 5 से 10 मिनट रखने के बाद फिर उसका फ्रेश सीमन का ड्रॉप लगा के उसकी हम इनिशियल एवेल्यूएशन करते हैं। उसको कहते हैं मास एक्टिविटी एवेल्यूएशन। वो इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि उसके अंदर स्पर्म की मूवमेंट कितनी है। यहाँ से देखने का, अगर वहाँ से कोई स्पर्म डेड परसेंटेज है या वहाँ पे उसके डस्ट पार्टिकल हैं, ब्लड पार्टिकल्स हैं, तो फिर हम यहीं से इनिशियल एवेल्यूएशन के बाद ही उसको डिस्कार्ड कर देते हैं।
जब ये इनिशियल एवेलुएशन के बाद पास हो जाता है, फिर उसके बाद हमने उसको करना है कि हम उसकी जो है एक ख़ास मिक़दार स्पर्म की एक डोज़ के अंदर रखने के लिए, और ये जानने के लिए कि इस जो सीमन का जो सैंपल है 2 सीसी है, 3 सीसी है या 4 सीसी है या 5 सीसी है, उसके अंदर स्पर्म की कितनी तादाद है, उसकी टोटल तादाद हम मालूम करते हैं। वो है एक आला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बोवाइन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके ज़रिए हम इसको सीमन सैंपल लगाते हैं और उसके बाद फिर उसकी वो बताता है हमें, इसको डिफरेंट हम प्रोसेस करते हैं कि उसके स्पर्म की तादाद कितनी है। फिर उसके बाद हम इसको एवेलुएट करते हैं। ये हमारे पास जो लेटेस्ट डिजिटल इक्विपमेंट है, इसको कहते हैं कासा। इसमें हम डोज लगाते हैं, इसमें ह्यूमन एरर की कोई चांस नहीं है। इसकी टोटल मोटिलिटी कितनी है, इसकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, और उसके बाद इसके डिफरेंट 6-7 पैरामीटर हैं, वो बताता है। ये हमारा है सीमन फ्रीजिंग रूम। इसमें 3-4 स्टेप हम करते हैं। उसमें सबसे पहले स्ट्रा प्रिंट, जो वहाँ पे सीमन एक्सटेंड होके आता है, उसके लिए हम स्ट्रा प्रिंट करते हैं। जितना भी उसका एक्सटेंडेड सीमन का वॉल्यूम होगा, उसके मुताबिक हम उसको, अगर 100 ml है तो हम उसके 200 स्ट्रा प्रिंट करेंगे इंडिविजुअली बुल वाइज, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। उसके बाद उसकी यहाँ पे फिलिंग एंड सीलिंग होती है, मैनुअल फिलिंग एंड सीलिंग जो है ना उसकी मैनुअली करते हैं। और फिलिंग एंड सीलिंग करने के बाद जो है ना, ये हमारे पास ऑटोमेटिक फ्रीज़र है जो यूनिफॉर्म डायरेक्शनल फ्रीजिंग के साथ 3000 स्ट्रा 12 मिनट के अंदर जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर के तहत जो है ना वो फ्रीज़ कर देता है। यहाँ फ्रीज़ करने के बाद फिर हम उनको यहाँ पे उनको हम इंडिविजुअली बुल वाइज जो है ना वो सीमन को, ये लिक्विड नाइट्रोजन है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर -120 तक जाता है। -120 से हम उठा के -196 में डाल देते हैं और वो फिर उसके अंदर फ्रीज़ हो जाते हैं, और यहाँ से हम फिर पैकिंग करके सीमन सप्लाई के लिए और स्टोरेज के लिए रख लेते हैं। ये हमारा सीमन स्टोरेज रूम है। यहाँ पे हम जितने फ्रीजिंग करने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअली फुल वाइज हम सीमन स्टोर करते हैं, और इसके साथ साथ जो प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए और हमारे पास जो प्रूवन बुल्स का सीमन पड़ा हो वो हमारे पास सीमन स्टोर होता है। और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 9 लाख से ज़्यादा हमारे पास सीमन डोजेस पड़ी हुई हैं। तो ये फ्रीज़ करने के बाद हम यहाँ पे बुल का सीमन जो है ना, इसके अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है, तो जितना भी सीमन होता है ये इसके अंदर डिप रहता है, जितनी ये इसके अंदर है, ये डिप है सीमन उसके लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। अगर इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल पूरा रहे और ये जो सीमन है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये फॉर 50 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स तक जो है ना ये ज़िंदा रह सकता है। इस वक्त हम साहिवाल कैटल सेक्शन में मौजूद हैं और हम आपको साहिवाल के जो मशहूर बैल हैं उनके बारे में तफसीलात बताएंगे। डॉक्टर साहब ये तफसीलात आप बताइए कि ये अब क्या है इन खूबसूरत जानवरों के बारे में। ये जो हमारे पास जितने भी साहिवाल नस्ल के बैल हैं, इनका तकरीबन हमारे इनकी माँ का और इनके बाप का शजरा नस्ब हमारे पास मौजूद है, और इसी शजरा नस्ब की बेस के ऊपर इनकी माओं की दूध की पैदावार की बेसिस के ऊपर हम इनको सेलेक्ट करके लाते हैं, और इसके अलावा फिर यहाँ पे आके इनका सीमन लेते हैं, और जो अलग जो है ना इंतहाई जो क्वालिफाइड जो लेबॉर्ट्री है वहाँ इसमें सीमन की प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद फिर हम इनको पूरे पंजाब में और दूसरे सूबों के जैसे आज़ाद कश्मीर में भी, KPK में भी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे ये मैं देख रहा हूँ कितना खूबसूरत ये जानवर है, तो ये इस जानवर के अगर इसके सीमन से जो आप आगे नस्ल जो मसनूई अंदाज में बढ़ाते हैं उससे इतना ही प्यारा जानवर पैदा होता है। जी, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जानवर पैदा होते हैं, और वो उनकी जो दूध की पैदावार है अपनी माँओं से बढ़ती है। अच्छा, हाँ जी, अब आगे बढ़ती है, और इसीलिए जो है ना ये इधर जो इतनी आला नस्ल के जो सांड हैं बफलो के और ये जो साहिवाल के बैल हैं यहाँ पे रखे गए हैं, और इन्हीं का सीमन जब हम आगे लगाते हैं तो उनकी दूध की पैदावार जो है ना वो आगे बढ़ती है फीड के अंदर जाती है। अच्छा डॉक्टर साजिद साहब ये बताइएगा कि अगर हम ये जानना चाहें कि इस खूबसूरत जानवर की कीमत कितनी है तो क्या आप कहेंगे कि कितना ये महंगा हो सकता है? कीमत क्या है इसकी? ये इसकी जानवर की कीमत जो है ना वो लामहदूद है, क्योंकि इस जानवर से एक साल के अंदर हम तकरीबन लाखों की तादाद में 1 लाख अगर हम
जो है ना इससे सीमन की डोजेज लेते हैं। 50 रुपये उसकी एक डोज की कीमत है। तो 1 लाख को अगर हम 50 से ज़रब दें तो 50 लाख रुपए का ये सीमन देता है और साल में, साल के अंदर। और इसके अलावा इसकी अपनी कीमत है, यानी कि इसकी ये कीमत, ये इंतहाई कीमती जानवर हैं और ये पाकिस्तान के मतलब ये क्या है, 2 लाख का, 5 लाख का, 8 से 10 लाख, 15-20 लाख का ये जो है ना ऐसे ही आम जो है ना वजन के हिसाब से बिकता है। जबरदस्त। चलें जी अब आगे चलते हैं। सीमन प्रोडक्शन यूनिट में आज हमने आपको नीली रावी नस्ल के सांड और साहिवाल नस्ल के बैल आपको दिखाए और आपने सांड और बैल देखे कितने कितने ताकतवर थे। और यहाँ के डॉक्टर साजिद इकबाल ने हमें बताया कि ये आला नस्ल के ये जो जानवर हैं इनसे सीमन लेकर मसनूई नस्ल कशी की जाती है और फिर खूबसूरत इनसे भी ज़्यादा प्यारे जानवर हासिल किए जाते हैं जो हमारी दूध और गोश्त की ज़रूरत पूरा करते हैं। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज।